जय श्री कृष्ण। मैं वसुधा राजकुमार दीक्षित संस्कृति संस्कृताश्रिता इस प्रतियोगिता में 5वें ग्रुप में हूँ और मैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के 2 श्लोक अर्थ के साथ बोलने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले प्रस्तावना हेतु गीता मैया के सम्मानार्थ मैंने लिखी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। गीता ज्ञान का सागर है, दुनिया इससे उजागर है। गीता ज्ञान का सागर है, दुनिया इससे उजागर है। गीता कृष्ण की वाणी है, हर जीवन की सच्ची कहानी है। गीता अर्जुन की आशा है, युद्ध और शांति की परिभाषा है। गीता ज्ञान का सागर है, दुनिया इससे उजागर है। ऐसे इस महान ग्रंथ के 2 श्लोक अर्थ के साथ अब मैं बताने वाली हूँ। ध्यायतो विषयान् पुंसन् संगस्तेषुपजायते संगान् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात गोपाल कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य भगवत भक्ति को छोड़कर केवल विषयों का चिंतन करते हैं वह इन्हीं के आसक्त हो जाते हैं और आसक्ति के कारण इनमें कामनाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं उत्पन्न होती है। कुछ मिलने की कामना, कुछ पाने की कामना, और मनुष्य इन्हीं सांसारिक विषयों में बंध जाता है। उसे इन्हीं में रुचि प्राप्त होती है, वह इन्हीं विषयों का सेवन करने लगता है। यह विषय चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह इन्हीं को भोगना चाहता है। और जब इन भोगों में, इन विषयों में व्यत्यय आता है, बाधाएं आती है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कामना रजोगुण वृत्ति होती है और सम्मोह तमोगुण वृत्ति, और इन दोनों के बीच में क्रोध वृत्ति होती है। और क्रोध वृत्ति से जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहान् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात जब मनुष्य में क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह के कारण मनुष्य को नीति अनीति, सत्य असत्य, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। इतना ही नहीं, उसे तो अच्छे बुरे की पहचान भी नहीं रहती। वह अपने भक्ति मार्ग से भटक जाता है, वह अपनी भगवत भक्ति को भूल जाता है और इन कामनाओं में, भोगों में वशीभूत होकर दुष्कृत्य कर बैठता है, दुष्कर्म कर बैठता है। उसका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता। अर्थात सम्मोह के कारण मनुष्य की स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि और विवेक का नाश होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। पार्थ, मनुष्य का पतन हो जाता है। अर्थात प्रभु इन दोनों श्लोकों में यह कह रहे हैं कि केवल विषयों का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य में काम वासनाएं उत्पन्न होती है। काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि और विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि और विवेक का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को
भगवत भक्ति छोड़कर कभी भी केवल विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि भगवत गीता को जीवन में लाना है, मोक्ष अगर हमें पाना है। भगवत गीता को जीवन में लाना है, मोक्ष अगर हमें पाना है। गीता ज्ञान का सागर है, दुनिया इससे उजागर है। जय श्री कृष्ण।